सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। सो क्लास फिफ्थ जो हिंदी का पेपर है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा किसको कहते हैं और इसके कितने भेद है, इसको बहुत ही आसानी के साथ हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए क्या है हमारे पास, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है। भेद का मतलब होता है प्रकार, मतलब टाइप, इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दो कॉमे आ गए, इसको एक को काट देना है आपने, ठीक है। संज्ञा क्या है, किसको कहते हैं, इसके कितने भेद है, तो ध्यान से देखना। अभी किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, मोहन, राजस्थान, पशु, मिठाई इत्यादि, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में होती क्या है। तो मान लीजिए आप जो किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मोहन हो गया, राजस्थान हो गया, पशु हो गया, मिठाई हो गया, ये क्या है, संज्ञा है। अब ये देखो, जैसे मोहन हो गया, मोहन किसी जो है किसी आदमी को बता रहा है, मोहन किसी आदमी का नाम बता रहा है। राजस्थान किसी जगह का नाम बता रहा है ना। यहाँ से हमें किसी मोहन से किसी आदमी का पता लग रहा है कि कोई आदमी है। राजस्थान से हमें ये पता लग रहा है कि कोई जगह है वो, ठीक है। पशु से हमें पता लग रहा है कि कोई कम्युनिटी है वो, मतलब कोई ग्रुप है वो। मिठाई से हमें पता लग रहा है कि कोई मतलब चीज़ है वो, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी भाव के बारे में, उसका अगर जब हमें किसी चीज़ से पता लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संज्ञा। मतलब जिस चीज़ से हमें उसका पता लग रहा है तो वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब जब एग्जाम्पल आप नीचे देखोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, संज्ञा क्या था, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो या भाव हो, ठीक है, उसके नाम को क्या कहते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे शिमला हो गया, शिमला से किसी जगह का नाम हमें पता लग रहा है तो शिमला एक संज्ञा है। जैसे मान लो जो हमारे पास है कोई सोहन है हमारे पास, या मोहन है या रोहन है, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे किसी आदमी का पता लग रहा है हमें, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, संज्ञा की यहाँ पर हमारे पास 5 भेद होते हैं। पहले इनको एक एक करके देखते हैं, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 भेद देखो कौन कौन से होते हैं संज्ञा के। पहला होता है हमारे पास व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारे पास होता है जातिवाचक, तीसरा हमारे पास होता है भाववाचक, चौथा हमारे पास होता है द्रव्यवाचक, और पांचवा हमारे पास होता है समुदायवाचक। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाले जो दो टाइप है, ये वाले हम एक्चुअल में नहीं देखते हैं। मतलब ज़्यादातर अगर लोअर क्लासेस में हम देखा जाए तो हम 3 ही इनको जो है डिस्कस करते हैं, ये आपको याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये 2 भी आपको जो है वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पहला देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमें किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में पता लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे राम हो गया, ये क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति का पता लग रहा है हमें। जैसे गीता हो गया, गीता क्या है, किससे किसी व्यक्ति का पता लग रहा है हमें, तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जैसे स्थान हो गया, जैसे मैंने कहा आपको, शिमला हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये क्या है, ये एक ऐसे शब्द है जिनसे कि हमें किसी स्थान के बारे में, किसी जगह के बारे में हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति को इंगित करता हो या किसी स्थान के बारे में हमें बताता हो, ठीक है, तो ये वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, इस तरह की ये क्या हो गया, सारे के सारे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे हमें या तो किसी व्यक्ति के बारे में पता लग रहा है या तो हमें किसी जगह के बारे में उसका पता लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा उनको कहा जाता है, जैसे राम, श्याम इत्यादि, ठीक है। दूसरा हम देखो, जातिवाचक। अब नाम से ही पता लग रहा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी जाति का नाम हमें पता, जाति के बारे में हमें पता लगेगा। जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब एक कोई खास कम्युनिटी, मतलब एक खास ग्रुप। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता एक अलग ही जाति हो गई। जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली एक अलग ही जाति हो गई, ठीक है। जो शीप हो गई, शीप एक अलग ही जाति होगी। बकरी, बकरी एक अलग ही जाति हो गई, ठीक है। तो इस तरह का कोई अगर हमारे पास शब्द आता है जिससे कि हमें किसी जाति का पता लगता है, उसको हम कहते हैं। जाति का मतलब आपने वो वाली जाति नहीं सोच रहे जिससे कि हम आजकल मतलब निकालते हैं। आपने जाति का मतलब सुना है, बहुत ही बड़े बड़े सेंस में आपने इसके बारे में सोचना है। जैसे ग्रुप के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो जो बकरी की एक जाति हो गई, जो हमारे पास भेड़े हो गई, उनका अलग जाति हो गई, आदमी की अलग जाति हो गई, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे हमारे पास देखिए महिला, तो महिला कैसी कैसी संज्ञा है, महिला एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, एक हो गया हमारे पास पुरुष, पुरुष थोड़ी अलग अलग टाइप हो गया, अलग जाति हो गई, ठीक है।
महिलाएं वो अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप देखिए अलग ही निकल गया, महिलाएं अलग ही ग्रुप है, पुरुष अलग ही ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर इसको भी जाति में बांट दिया गया है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी जाति के बारे में हमें बताता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर से मैं कह रहा हूँ, जाति का आपने वो मतलब नहीं निकालना जो आजकल हम निकालते हैं, ठीक है, वो इसका मतलब नहीं है। दूसरा देखो पुरुष, पुरुष या महिला, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, पुरुष की अलग ही जो है कम्युनिटी है, और जो महिलाएं होती है वो अलग ही जाति में रख दिया गया है, ठीक है। दूसरा कुत्ता हो गया, देखो कुत्ता, भेड़ इत्यादि, इनसे कुत्ता, देखो कुत्ता पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कुत्ते की अगर बात हो रही है तो सारे के सारे कुत्तों की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई ऐसा शब्द जो कि एक हमें पूरी जाति के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर मैं बिल्ली भी लिख सकता था, बिल्ली एक पूरी की पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तीसरा हमारे पास है भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसमें हमें किसी के धर्म, भाव, गुण या दोष आदि प्रकट करे। जो शब्द किसी के धर्म, भाव, गुण, दोष इत्यादि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी संज्ञा जिससे कि हमें किसी आदमी के धर्म के बारे में, धर्म की जानकारी लगे, मतलब उसके भाव के बारे में हमें प्रतीत हो, गुण के बारे में हमें प्रतीत हो, दोष के बारे में प्रतीत हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए शराबी, शराबी क्या हो गया, ये भाव प्रकट कर रहा है, देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि काफ़ी खराब आदमी होगा ये, ठीक है। खूनी, खूनी भी क्या हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ पर खून करने की भावना है, ठीक है। तो इस तरह के वो शब्द जिससे कि कोई भाव, जैसे हिंदू, हिंदू हो गया, जैसे मुस्लिम हो गया, उससे क्या पता लग रहा है, हिंदू। अगर मैं कह रहा हूँ हिंदू तो मतलब किसी एक आदमी के विशेष धर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मिठास, मीठे से क्या पता लग रहा है, मीठे से ये पता लग रहा है कि वो कोई भी चीज़ है उसका नेचर कैसा है, उसका मीठा नेचर है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो आसान है, द्रव्य का मतलब आपको पता होगा, द्रव्य का होता है लिक्विड, तरल को हम कहते हैं द्रव्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब किसी भी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, जब मान लीजिए कोई भी ऐसा हमारे पास शब्द आता है जिससे कि हमारे अंदर जो है द्रव्य की सोच उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए द्रव्य का बोध हो, मतलब जैसे ही हम उसके बारे में सुने तो हमारे अंदर जो है लिक्विड, जैसे जो लिक्विड हमारे दिमाग में, मतलब उसका जो है एक सोच हमारे अंदर बन जाए। जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं दाल, तो दाल में देखिए क्या है, दाल के अंदर तो लिक्विड है। चाय, चाय के अंदर भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। दूसरा हम देखें वाटर, वाटर तो पूरा ही लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी शराब, शराब भी क्या है, लिक्विड है। लेकिन ये जितने भी हमारे पास लिक्विड, जैसे जब भी मैं कहूँगा शराब हो गया, आपका चाय हो गया या कॉफ़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो जैसे ही जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनकी लिक्विड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी के द्रव्य होने का बोध हो हमें। जैसे चाय है, चाय क्या है, चाय एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है ना। तो नेक्स्ट हम चलते, देखो नेक्स्ट क्या है, समुदायवाचक। अब जो ये समुदायवाचक है और जो ये जातिवाचक है, ये मिलते जुलते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समुदायवाचक में भी है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध हो, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिससे कि हमें किसी समुदाय का बोध हो। जैसे जब हम कहेंगे क्लासरूम, तो क्लासरूम जैसे ही हम कहते हैं तो हमारे अंदर एक दिमाग में क्या बैठ जाती है, एक क्लासरूम की पिक्चर बैठ जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, समुदाय होता है, एक मतलब एक ग्रुप होता है बच्चों का, ठीक है। तो जैसे कक्षा हो गया, कक्षा क्या है, वहाँ पर समुदाय है, वहाँ पर ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे परिवार हो गया, परिवार भी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है फैमिली मेम्बर जो है समुदाय में रहेंगे, तो इसको भी क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा। सो ये था संज्ञा और उसके भेद। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।